जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सीता के नित नेम की कथा के बारे में। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास में थे, तो माता सीता ने 12 वर्ष तक नित नेम की कथा करने का प्रण लिया था। आज हम उसी कथा को सुनेंगे। दोस्तों, इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और खाली भंडार भर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। एक समय की बात है, सीता माता ने हर रोज 12 वर्ष तक कथा कहने का प्रण ले रखा था। वह भगवान श्री राम को हर रोज अपनी कथा सुनाती और श्री राम सुना करते थे। एक बार श्री राम को कहीं जाना पड़ा, तो माता सीता बोली, प्रभु, मेरा तो प्रण है हर रोज 12 वर्ष तक कथा सुनाने का, और आप जा रहे हैं, अब मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा करना कि पास ही एक कुआं है, वहाँ हर रोज स्त्रियां पानी भरने आती हैं, आप उनको अपनी कथा सुनाना। यह बोलकर प्रभु श्री राम चले गए। माता सीता श्री राम के कहे मुताबिक कुएं के पास जाकर बैठ गईं। वहां पानी भरने एक स्त्री आई। उसने चमचमाती बहुत सुंदर रेशम की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। वह पानी भरने लगी तो माता सीता ने कहा कि मेरा हर रोज 12 वर्ष तक कथा सुनाने का प्रण है, आप मेरी कथा सुन लो। इस पर वह स्त्री बोली कि मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी अगर मैं आपकी कथा सुनने लगी तो, और देरी होने के कारण मेरी सास मुझ पर गुस्सा होगी, इसीलिए मैं आपकी कथा नहीं सुन सकती, आप किसी और को सुना देना। यह बोलकर वह घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने पूछा, यह कैसे हो गया, यह किसका दोष अपने सर पर ले आई। तो बहू ने बताया कि कुएं के पास एक स्त्री बैठी थी, जिसने मुझसे कहा कि मेरी कथा सुन लो, लेकिन देरी होने के कारण मैंने कथा नहीं सुनी। इसके बाद उसकी सास ने बोला कि कल पानी भरने मैं जाऊंगी। अगले दिन उसकी सास पानी भरने कुएं पर गई। उसने वही रेशम की साड़ी पहनी जो उसकी बहू ने पहनी थी, और वही घड़ा लिया जो मिट्टी का बन गया। वह कुएं पर पहुंची तो माता सीता वहां बैठी थी। माता सीता ने कहा, आप मेरी कथा सुन लो। उसने बोला, सुनाओ। सीता माता ने कथा कही। राम आए, लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। कथा सुनकर वह स्त्री घर आई। आते ही उसकी फटी साड़ी फिर से नई हो गई और घड़ा फिर से सोने का बन गया। यह देखकर उसकी बहू ने पूछा कि यह कैसे हुआ और वो कौन थी। तो सास ने बताया कि तुम दोष लगाकर आई और मैं उतार आई। वो कोई और नहीं बल्कि माता सीता थी, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप। उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कथा मुझे भी सुनाओ। सास ने कथा कही और बहू ने कथा सुनी। अब दोनों सास बहू का रोज का नेम हो गया
कथा करने का। घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे, सुख आने लगा और हर चीज में बरकत आने लगी। एक दिन उनके पड़ोसन उनके घर आग मांगने आई। वह बोली, हमने अभी आग नहीं जलाई। तो पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो सास बोली, हम नहाए, पूजा पाठ किया और सीता माता की कथा कही। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, इससे भंडार भरते हैं, घर में सुख आता है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी बात है तो मुझे भी कथा सुनाओ, मैं भी कथा किया करूंगी। सास ने कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, दूर देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। इसके बाद हर रोज पड़ोसन भी सीता माता की कथा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर भी अन्न धन के भंडार भरने लगे। हे सीता माँ, जैसे इन सबके भंडार भरपूर करे वैसे ही सबके करना। तो दोस्तों, ये थी सीता माता की कथा। जो कोई भी इसे सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी।